स्कैम एक्सपोज, स्कैम एक्सपोज, स्कैम एक्सपोज, ये सुन सुन के कान पक गए होंगे आप सभी लोगों के। और आप लोग भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ चुके होंगे, कौन सही कौन गलत, हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। फैंटेसी क्रिकेट का, फैंटेसी गेमिंग का नाम खराब करने वाले भी बहुत लोग हैं और नाम अच्छा करने वाले भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग आपको टीवी पे भी नजर आते हैं और कुछ लोग आपको यूट्यूब पे भी नजर आते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं इस फील्ड में, कुछ लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। सीधा सीधा रीजन इसका क्या हो सकता है पीछे रहने का? टीम काम ना करना, आगे आने का टीम परफॉर्म करना। सिर्फ फैंटेसी गेमिंग यही दो चीज से चलती है। अगर आपकी टीम में दम है तो आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपके चैनल में जुड़ेंगे। अगर आपकी टीम हो जाती है फ्लॉप तो लोग आपको छोड़ेंगे, फिर चाहे आप 5 साल इस फील्ड में हो, चाहे 10 साल आप इस फील्ड में हो। अब इस स्कैम में एक नया मोड़ आ चुका है। वो नया मोड़ मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं जस्टिफाई करने वाला हूं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, ठीक है, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये पोटेंशियल का खेल है, क्या ये फ्रॉड का गेम है, या ये खेल हो चुका है पूरा गंदगी का, जिसे साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आपने देखी होंगी यार, बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसपे 10-20 हजार व्यूज भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग, जिस टाइम से अनुराग द्विवेदी का सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है इस फ्रॉड अलर्ट में, बोला जा रहा है कि अनुराग द्विवेदी फ्रॉड है और लोगों को लूट लिया है, कोई बंदा मर गया है। अब 2-2 साल पहले इसने जो फ्रॉड किए हैं वो 2 साल बाद उठा के यहां लाए जा रहे हैं, जिसमें मैं बोलूंगा प्रोपेगेंडा क्या है। 2 साल पहले आदमी जो अब नहीं रहा है उसका नाम 2 साल बाद क्यों उठ रहा है? यह है प्रोपेगेंडा। एजेंडा क्या है? एजेंडे का मतलब यह है कि हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं। एजेंडा क्लियर हो चुका है, पूरा सच मेरे सामने आ चुका है जो अब आपके सामने आने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सबूत जो देने वाला हूं, व्हाट्सएप की पूरी चैट लीक, पूरी की पूरी चैट, अनुराग की नहीं, इन लोगों की जिन लोगों ने अगेंस्ट में वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आपको प्रोपेगेंडा पता चलेगा, इनका एजेंडा क्लियर होगा और सारे के सारे सबूत आपके सामने आएंगे। ठीक है, सीधा शुरू करता हूं। इधर उधर की बातें बहुत होंगी, लेकिन आपको 3 पॉइंट बता देता हूं जिसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड माना जा रहा है अनुराग द्विवेदी को। क्या है? जनता के नहीं, इन यूट्यूबर्स के वो 3 पॉइंट। ठीक है, पहला है, कोई राधे श्याम करके बंदा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो अब भी एक मरे हुए इंसान पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि ये फ्रॉड है, पैसे ठग लिए, फलाना कर दिया, इसके पास जितना पैसा है वो फ्रॉड करके आया है। तीसरा मुद्दा क्या आ रहा है? फेक एसेस का, एक ऐसे ऐप पे जिसे यही सब लोग प्रमोट करते हैं, एक फ्रॉड ऐप जो बोला जा रहा है जिसमें ग्लिच है कि यहां पे ये ग्लिच है। ऐप ने खुद एडमिट कर लिया है, एक वीडियो में एक बंदे ने बोला है कि ऐप ने खुद एडमिट कर लिया कि हाँ ये ऐप के साथ मिलकर कर रहा है, और उस ऐप को वो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं। मजे की बात। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, उस ऐप को मैंने अपनी लाइफ में कभी प्रमोट नहीं किया है। मैं जितने भी मेरे वीडियोस है जाके देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल देखो, इंस्टाग्राम देखो, मैंने उस ऐप को आज तक 1% भी, 1 सेकंड थॉट भी नहीं दिया था, और मैंने उस ऐप को कभी प्रमोट नहीं किया। और वो सारे उस ऐप को भी प्रमोट करते हैं और बोलते हैं ये उस पर ही फ्रॉड कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे कि उसी ऐप को कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। पहले मैं आपका क्लियर कर देता हूं प्रोपेगेंडा क्या है, फिर मैं बताता हूं कि एजेंडा क्या था इनका। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार होने वाली है। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने पास रख लो, क्योंकि देखो एफसी फैमिली का एक ही नारा है, कमाओ और मजे लो और सच्चाई के साथ बैठे रहो। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें वो क्लियर करना है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियोज है जो बिल्कुल समझदार है, मैच्योर लोग हैं। वो नहीं जो तैश में आके अनुराग की तारीफ करने लगे या किसी और की तारीफ करने लगे, या फिर और वीडियोस देख के अनुराग की बुराई करने लगे या किसी और की बुराई करने लगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना अनुराग से ना वीडियो बनाने वालों से। मुझे मतलब था सच से जो आपके सामने ला रहा हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप बना रखा है जिसमें 40 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत लंबा नाम है। इसमें बहुत सारे जिन्होंने वीडियो बनाई है ना, वो सारे के सारे इस ग्रुप में एडेड है। अब आपको एक बात समझ आएगी। याद है अभी बीच में एक न्यूज आई थी
कि एप्स को, बैटिंग एप्स को गवर्नमेंट कुछ ऐसे एप्स को बैन कर सकती है जिसमें पैसों का झोलझाल या कुछ भी, मतलब वो गवर्नमेंट का लुकआउट रहने वाला है। अब सुनना बहुत ध्यान से, आपके एक एक चीज क्लियर होने लगेगी। मेरा पहला पॉइंट क्या था? प्रोपेगेंडा। सुनना ध्यान से, जितना अर्न कर सकते हो कर लो, बिकॉज गवर्नमेंट का नहीं पता कब ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दे। 30% टीडीएस से अभी गवर्नमेंट खुश नजर नहीं आ रही है, जिसमें से एक बंदा पूछता है रियल है क्या ये? इससे पहले अनुराग के अगेंस्ट कभी कोई वीडियो नहीं आई है जब ये चैट हुई है। भारत में एक बार जो चालू हो गया है वो बंद नहीं होगा, ये एक और इन्फ्लुएंसर का कहना है। आप देख सकते हो कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जिसमें हमें ये नाम शो नहीं करने होते हैं। आपको पता ही होगा, ये एक रूल है यहाँ का जहां पे हम वीडियो डालते हैं इस प्लेटफॉर्म का, जिसके अंडर हम लोगों को भी इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिस वजह से मैंने नाम ब्लर करवा दिए। लेकिन आप जानते सबको हैं, आप समझदार हैं, समझ जरूर जाएंगे। अब ये बात हो गई कि भारत में एक बार जो चालू हो गया वो बंद नहीं होगा। पॉइंट क्या पहुंचा आपके दिमाग में? जितना कमाना है कमा लो, हो सकता है बैन हो जाए। ये था पहला पॉइंट। प्रोपेगेंडा क्लियर हो गया कि अब इनको नजर आ रहा है कि शायद ये फील्ड बंद हो जाएगा, अब हम कैसे कमाएं? तो क्यों ना एक को टारगेट कर लिया जाए जो इंडिया के अभी टॉप पे बैठा हुआ है, जो टीवी पे आ रहा है। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? अभी आगे चलो, आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। भाई गई फैंटेसी फील्ड तो 100%। अब मैं पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। वो आर्टिकल इंग्लिश में था, बाद में हिंदी में भी पब्लिश हुआ है। तो और आपको पता है इस फील्ड में 90% जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस, वो बिना डिग्री वाले हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है। 10% ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खराब या वो खराब, लेकिन समझ में हेर फेर आ जाता है यहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं, फैंटेसी फील्ड का कुछ लेना देना नहीं है इन ऐप से जो गवर्नमेंट ने रूल लाया है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है गेम ऑफ स्किल्स एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर कर दिए गए हैं, इसमें बैन की लिस्ट में भी नहीं है। और ये होते हैं गेम ऑफ स्किल फैंटेसी गेमिंग। अब एक बंदे ने, शायद ये समझदार भाई हैं हमारे, फैंटेसी बैन नहीं होगा लिख दिया है। अब यहां पे किसी ने बताया ऑनलाइन बैटिंग, ऑनलाइन गेम्स दैट हार्म यूजर्स, ऑनलाइन गेम्स विच आर एडिक्टिव। अब गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो आपको प्रोपेगेंडा क्लियर हो गया। इन लोगों को लगा बैन हो जाएगी फैंटेसी, अब पैसा कैसे कमाया जाए। अब सुनो, उसके बाद जो वीडियोस वगैरह आती है, यार फंसा दिया इन्होंने, 90 दिन बाद क्लियर होगा, अब नौकरी छोड़ू या फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो आप कि कुछ लोग साइड में भी चला रहे हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मान के। समझ रहे हो? टीम की जो क्या बोलते हैं, नॉलेज, प्रेडिक्शंस का लेवल सब अपार्ट रख के सोर्स ऑफ इनकम है इन लोगों के लिए। फिर आती है बारी, एक वीडियो से किसी का 2.5 करोड़ का लॉस हो रहा है। ये है पावर सोशल मीडिया की। मतलब एक वीडियो आई और 2.5 करोड़ का लॉस हो गया। अब ये धीरे धीरे एजेंडा और आगे बढ़ता जाएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। मेरे को पता था ये किसी एक मैच में उसके आगे की चैट है, ये आप भी जानते हो किसकी चैट है। उसके बाद इतना ज्यादा गैप, ये एक नॉर्मल चैट चल रही है इनके बीच में, वो शेयर हो रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हम अगले उस पे। ये मेरे पास पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो मैं चला सकता हूं। मैंने पूरे 7 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, जिसके बंदे जो मेरे हैं, भाई साहब हैं एक, इसमें से जो ग्रुप में एडिड है, उनसे मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवा के ली अपने पास। मेरे पास पूरी पड़ी हुई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऊपर से लेके नीचे तक। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए जब आप देखेंगे, अब होगा एजेंडा क्लियर। वो तो प्रोपेगेंडा था, अब होगा एजेंडा क्लियर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, एक बंदे ने लिखा है, और इसकी फिर अगली वीडियो आई है। फर्स्ट एफसीजी और अनुराग को हुआ था, उसमें अनुराग को फायदा हुआ था। समझ आई बात? वॉर होने वाली है, अनुराग को फायदा हुआ था, अब दूसरे वीडियो बनाने वालों को हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि उस बंदे को टारगेट करो जो टॉप पे बैठा है। अब आपको एजेंडा भी क्लियर हो गया। क्या एजेंडा है? उसके नाम पे पब्लिक लाओ, उसको नीचे ड्रैग करो। अब आगे चलते हैं, अभी चलते हैं आगे। आगे ऐसे मजा नहीं आएगा, ये नॉर्मल है। अब देखो मजे की बात सुनोगे, किसका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। कोई है जिसने लिखा है, आप करने पे, अगर मैं ऐसा इंसान हूं अपनी पे आ जाऊं तो कैरी मिनाटी को भी पेल दूं। कैरी मिनाटी यार एशिया में नाम है उसका, एक स्टेट में नहीं है, इंडिया में नहीं है, कंट्री में नहीं है। कंट्री में तो बहुत ऊपर है, उसका एशिया में नाम आता है। लेकिन कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज होती है, जो मुझे बढ़िया लगा। अब बाकी ये है, ग्रुप तक पहुंच जाएगा, नॉर्मल हो रही है, उन ऐप की बात हो रही है जिस ऐप पे ग्लिच आ रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं।
अब यहां देखो, हमारा भी प्रमोशन कर दो। यहां पे वीडियो बनाने वाला एक बंदे को बोल रहा है, जिसे आप जानते हो, उसके चैनल पे आपने ये देखा भी होगा कि एक बंदे ने वीडियो नहीं बनाया है, ये चीजें, मतलब हमारा प्रमोशन भी कर दो। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप ना भाई अपने चैनल पे डाल देना। ये होता है लीडर से नीचे 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 ऐसे बंदे होते हैं। एक ट्री आपने देखा होगा, ये एक लीडर है, ठीक है, ये ऐसे चलता है, हमें बहुत पढ़ाया गया है स्कूल में। ये लीडर है, लीडर ने बोला तुम बनाओ तुम बनाओ तुम बनाओ, सब वीडियोस बनाओ, मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड पे ऑडियंस ज्यादा है, नंबर 1 नहीं, सेकंड पे मेरे पास ऑडियंस ज्यादा है, फर्स्ट पे तो अनुराग के पास ज्यादा है। मैं डालूंगा अपने पे, हम सारे मिलके एक ऑडियंस को पूरा अपने पास लाएंगे और एक बंदे को हार्म करेंगे, पैसा हम कमाएंगे। अब आपको आगे बताता हूं और क्या चल रहा है, बहुत मजेदार अब चीज जो आने वाली है, दीवाने हो जाओगे। एक स्पॉन्सर, एक ऐप, एक साइट। सवाल पूछो इस ग्रुप में क्या चल रहा है, डैश वालों ने किस किस के रेट कम किए हैं। अबे बताओ ना, मतलब समझ रहे हो, एक वेबसाइट ने, एक ऐप ने, एक स्पॉन्सर ने इन लोगों के रेट कम कर दिए। आईपीएल के बाद सबकी इनकी टीमें नहीं चली होंगी, रीजंस कुछ भी रहे होंगे, ऑडियंस ने छोड़ा होगा। और आपके रेट कब कम होते हैं, जब आपकी ऑडियंस गिरने लगती है या फिर आपसे ऊपर कोई जाने लगता है। ये आपको डायरेक्टली मॉनेटरी का फायदा नहीं देता, ये आपको नुकसान देता है, मतलब आपके पैसे का नुकसान होना। अब यहां पे देखो किस किस को नुकसान हुआ, किस किस के कम किए। मेरा 55% कम कर दिया, मतलब 100 रुपए अगर लेता था एक ऐप से उसे प्रमोट करने के, तो अब 45 रुपए मिलते, 55% कम। कम क्यों कर रहे हैं फिर, 50% कम कर रहे हैं। एक बंदे का 50% गायब कर दिया, मेरा 20% लेस। अब समझ आई, पैसा जाने लगा तो हालत खराब होने लगी। पैसा कमाने के लिए भी तो कुछ करना है। अगर टीम चलती तो ऑडियंस होती, मैं तो यही मानता हूं भाई, सीधी सीधी बात है, टीम में दम है तो ऑडियंस उस बंदे के पास है। मेरा 20% हटा दिया। अब ये मतलब चल रही हैं बातें, चल रही है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ये मजा आ रहा है कि नहीं। सेम 70% डाउन, एक बंदे का 70% पैसा काट लिया। उसके बाद आगे देखो, एक और बंदे का नाम लेके, उसका भी हो गया है क्या, वीडियो बना रहे हो कि मूवी। अब इन्होंने और वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब ऑडियंस कम हो रही है तो क्यों ना उस बंदे की ऑडियंस खींची जाए। अब ये होने लगा आगे चलते चलते। मेरी बन गई है, एडिट कर रहा हूं, टैग्स मेरे पेस्ट कर देना, लगेगा कि सिमिलर कंटेंट है। समझ गए कि टैग्स की भी बात हो गई। अब शेयर करे जा रहे हैं यहाँ पे थंबनेल्स, मतलब गैंगअप किया जा रहा है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बॉलीवुड के मूवीज में गैंगअप करने लगते हैं। उसके बाद इसका मोबाइल नंबर हाइड कर दो। जब एक वीडियो आई थी आपने देखा होगा, इसका अनुराग का मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा था, नंबर हाइड कर दो मेरा। वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ऐड चल रहा है, ये कोई एक्सपोज नहीं चल रहा है, ये तो अपने एडवर्टाइजिंग चल रही है। अपनी एडवर्टाइजिंग के साथ साथ अपने सब्सक्राइबर गेन चल रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ब्रांड शायद वापस हमें पैसा देने लगे, वरना तो एक बंदा टॉप पे जा रहा है, या तो उसको खींच के लाओ या फिर खुद मेहनत से ऊपर जाओ। आसान रास्ता क्या है, खींच के लाओ। भाई नंबर रिवीलिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कोई फायदा नहीं है। 1000 लोगों ने वो देख लिया है वीडियो, ब्लर या ट्रिम कर दो भाई, अदरवाइज इसमें आप ही फंस जाओगे। ट्रिम करी गई, हाँ, नंबर हाइड किया गया, आप देख सकते हो। वो भी मेरे पास ओरिजिनल वीडियो भी है। मैं इसे 3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने बहुत पूछा कि भाई आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वही कर रहा हूँ। अब हो जाते हैं नंबर हाइड। उसके बाद अब देखो, अब इनकी अप्रोच सही जा रही है, मतलब भोली भाली जनता कहां पे जाके फंस रही है। उसके टेलीग्राम से 26 के यूजर चला गया, 26,000 यूजर चले गए। मानते हो कि नहीं, नुकसान किसको हुआ, उसको। वो 26,000 लोग चल के जाएंगे, इनमें बटेंगे। समझ रहे हो कि एक थाली में बिरयानी डालो और खाते हैं चलो सारे, वो वाली चल रही है। उसके में से प्लेट में से खाना खींचो, अपनी थाली में डालो, हम 40-42 लोग मार के खाना खाएंगे। अब लास्ट 3 दिन में 26,000 चले गए। सोच समझ आ गई, एजेंडा क्लियर हो रहा है, प्रोपेगेंडा भी यही था, दोनों चीजें आपको क्लियर होने लगी होंगी। अब आपको दिखाता हूं बहुत ही गजब चीज। यहां पे एक आया था कि भाई ये चल रहा था, उसमें थंबनेल आया, ऐसा बताया कि भाई कोई चेंजेस वगैरह करने हैं नहीं, बैकग्राउंड का कुछ करो, ट्रांसपेरेंट में स्कैम अलर्ट टाइप का कुछ फिल्टर लगाओगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, एक्सपोज नहीं है, ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है। उसके बाद इस पे अब आएगा तुम्हें मजा, अब तुम्हारे कान भी खुलेंगे, आंखें भी खुलेगी।
इस पे 5 लाख के ऐड लगा, पैसे मैं देता हूं। क्या मतलब है इसका? लीडर ने कहा है 5 लाख रुपए के इस पे ऐड लगा, पैसे मैं दूंगा। क्यों दूंगा भाई मैं पैसे? 5 लाख रुपए के ऐड लगा, पैसे मैं दूंगा। समझ गए क्या हो रहा है यहां पे? आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो क्रॉस प्रमोशन हो गया ये फ्री में। जब एक बुक आई थी बहुत पहले, आपने सुनी होगी, द बिग लाई। बिग लाई में ये कहा गया था झूठ एक बंदे से बुलवाओ, फिर 4 लोग बोलो, रोज बोलो, 10 लोगों से बुलवाओ, इतना झूठ बुलवाओ कि वो सच झूठ लगने लगे और सच पे कोई यकीन ना करे। द बिग लाई करना गूगल, ये बहुत बड़ी बुक थी और ये मैंने पढ़ी हुई है। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजीज मेरे दिमाग में पहले से हैं कि हाँ ये स्ट्रैटेजीज भी लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो किताबें पढ़ी हैं, द बिग लाई। तो बिग लाई का स्ट्रैटेजिकली इन्होंने यूज किया। लिंक लेके लगा दे, परमिशन मैं देता हूं। पैसे लगाए जा रहे हैं भाई डीफेमिंग में। डीफेमिंग में पैसा लगाते हुए सुना है आपने? मैंने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। ओके, आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम, ये सब चल रहा है। ओके, थैंक यू। अब तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, फिर एक वीडियो आ जाती है। उस वीडियो में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। अब भाई सब ऑर्डर से जमाया हुआ था, एक ऑर्डर बना लिया इन्होंने, सब ऑर्डर जमा हुआ है। ये आईपीएल में ही प्लान बन चुका है भाई, जब लोग पीछे होते जाते हैं। उसके बाद रात भर जागता रहा, दिमाग का दही हो गया कंटेंट जमाने में। कंटेंट ना जमाया जाता है, बनाया जाता है। जब एक्सपोज किया जाता है तो कंटेंट नहीं चाहिए होता है। एक्सपोज करने के लिए आपको फैक्ट्स और ट्रुथ चाहिए होता है। यहां इसको कंटेंट जमाना बोला जा रहा है। कंटेंट जमाना मतलब कंटेंट। अब उसके बाद देखो, जब एक बंदे की वीडियो है, तू भाई उस पाकिस्तानी के कहने पर तो वीडियो नहीं बना रहा है। अब आप समझो, लोग ही कमेंट कर रहे हैं, लोग ही समझ रहे हैं। इनके वीडियोस पे सबके जाके ना कमेंट देखो कि किसके फेवर में कमेंट आ रहे हैं। तेरा ही यूजर तुझे पेलने की फिराक में है। समझ रहे हो ये क्या एजेंडा चल रहा है? अब करूंगा 3 पॉइंट्स क्लियर। ये पूरा आपको देख लिया, अपना दिमाग आपने बना लिया होगा कि ये क्या चल रहा है, सब कुछ समझ आ गया होगा आपके। अब तुम्हें बताता हूं 3 पॉइंट, 1 2 3। राधे श्याम करके एक बंदे का नाम लिया जा रहा है। और मैं एक चीज बताता हूं, उस टाइम पे मेरी एक भी वीडियो नहीं थी यूट्यूब पे। मैं अभी 1.5 से 2 साल पहले ही यूट्यूब पे आया हूं, ठीक है। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब लोग जानते हैं, मेरी ऑडियंस पूरी जानती है, मेरा बैकग्राउंड भी लोग जानते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। 2 साल पहले और उस टाइम तक ये लोग मेरे से 5-5 साल मतलब पुराने, मतलब मैं अगर 2 साल में हूं तो इन्हें 5 से 6 साल हो गए। कोई 2 लाख पे अटका हुआ है, कोई 3 लाख पे अटका हुआ है, कोई 80,000, कोई 5,000, कोई 4 लाख, मतलब ऐसे अटके हुए हैं। बस 1-2 लोग हैं जो थोड़ा सा ऊपर है मेरे से। मैंने 2 साल में इतनी ऑडियंस गेन करी है। क्यों? क्योंकि वो समझती है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सच्चाई लाता हूं। मेरी टीम में बहुत ज्यादा दम है। एक फैंटेसी वॉर हुई थी जो पूरे इंडिया के आगे हुई थी, उसमें मैंने किस किस को हराया है। उसमें क्या होता है, मैच से पहले ही तुम्हें दे दिया जाएगा कि आज आपकी फैंटेसी वॉर इस इन्फ्लुएंसर के साथ होने वाली है और आपको अपने चैनल पे शेयर करना है मैच से पहले। मैच के बाद आप टीम चेंज नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने यहाँ पे हराया है, उस टाइम पे जो बड़े होते थे। अब यहां आ चुका है लेवल, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब करते हैं पहले राधे श्याम की बात। बोला जा रहा है कि इसने डोनेशन मांगी, इसको डोनेशन नहीं दी। मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये कि अगर डोनेशन मांगने आ रहा है वो उसका लुकआउट है, दे या ना दे। अब ये बंदा मर गया, सबूत देने नहीं आ सकता। मैंने कोशिश करी कि राधे श्याम को ढूंढा जाए। मुझे भी पता चला कि अब ये राधे श्याम जी इस दुनिया में नहीं रहे, और सच में मुझे बहुत बुरा लगा कि जो इंसान इस दुनिया में अब नहीं है उसके लिए इतना ज़्यादा नाम लेके एटलीस्ट उसको चैन से मरने दिया जाए। चैन से जीने नहीं दिया, एटलीस्ट चैन से मरने तो दिया जाए। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि लोग कह रहे हैं ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये वो है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बहुत गजब की चीज बताऊंगा, मजा ना आ जाए तो कहना। पहले तो इसकी कुछ फोटो मिली मुझे, देखो थोड़ी जिम की भी जरूरत है भाई साहब को, लेकिन हाँ यहाँ पे कंबल वगैरह दान करते हुए, और गाड़ियाँ इसके पास बहुत है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस फील्ड में सभी पैसा कमाते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज भी बताऊंगा, 8-9 लाख रुपए की एम्बुलेंस होगी जो डोनेट करी थी, और ये टीवी पे भी आया था। पहले मुझे लगा था ये एक पब्लिसिटी स्टंट है एम्बुलेंस देना, या और ये दी थी कोरोना के टाइम में।
8 से 9 लाख रुपए की एम्बुलेंस पूरी डोनेट करना बहुत जिगर चाहिए इसके लिए, और मेरे ख्याल से किसी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा किया नहीं है। मैं 2013 से 3 ऑर्फनेजेस में दिल्ली एनसीआर के लगातार पार्टिसिपेट करता हूं, डोनेट करता हूं, खाना कपड़ा मैं देखता हूं। 2013 से करते हुए आ रहा हूं, ये मुझे 10 साल हो गए हैं, और मैं समझ सकता हूं कि कितना खर्चा होता है। और ना जाके मेरे फेसबुक पोस्ट देख लो, इंस्टाग्राम पोस्ट देख लो, 2013 में तो फैंटेसी भी नहीं थी। मैं जब से पोस्ट आप चेक कर सकते हो, बच्चों को खाना खिलाना, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्फन्स की मदद करता हूं, बाकी किसी की नहीं। बाकी मुझे लगता है 18 से जो ऊपर है, जिसके हाथ पैर में दम है, वो कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। अब आ जाते हैं हम मेन 3 पॉइंट पे। चलो ये थोड़ा साफ सा लग रहा है पेज, इस पे ही मैं आपको बताता हूं। अब करते हैं फ्रॉड वाली बात। आपको एक चीज बताऊं, जब आईपीएल में ये बंदा एंटर हुआ था, मैं एंटर हुआ था इस वाले 2023 के, और भी बहुत लोग आए थे, तो ये था सेकंड नंबर में। मतलब टॉप 5 की लिस्ट बताता हूं, 1 2 3 4 5, ये था सेकंड नंबर पे। जो फर्स्ट नंबर पे था उसकी भी वीडियो आ चुकी है। तीसरे नंबर पे एक बंदा था, फिर चौथे पे था, फिर था 5वें पे मैं। ठीक है, आईपीएल में मेरी टीम ने भर्रा परफॉर्म किया है, बहुत गजब का। मैं पहुंच गया अब टॉप 3 वाली लिस्ट में। ये बंदा फर्स्ट वाले से 7 से 8 लाख पीछे था। भाई हम लोग भी ट्रैक करते हैं, हमारे कंपटीशन है ये लोग, हम लोग भी ट्रैक करते हैं। ये 8 लाख सब्सक्राइबर नीचे था, अब ये फर्स्ट पे आ चुका है और 8 लाख सब्सक्राइबर ऊपर आ चुका है। इसको बुलाया गया टीवी पे, इसने आईपीएल के मैचेस टीवी पे कवर करे हैं भाई। किसके साथ? जिन्होंने मैचेस का टेलीकास्ट किया है, इसको बोलते हैं सक्सेसफुल। अब सीधी बात आती है, 3 सवाल पूछूंगा, अपने आप को जवाब देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल, जो इंसान अब नहीं रहा, जो 2 साल पहले कंट्रोवर्सी थी, उसको तब क्यों नहीं उठाया गया, तब क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, तब इसको क्यों नहीं रोका गया, अब क्यों लाया जा रहा है। दूसरी बात, ये बंदा जब तक टीवी पे नहीं आया था, लोग इसको जानते नहीं थे। आपको एक और मजे की बात बताऊं, मेरे ख्याल से 100 से 150 क्रिकेटर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं और ट्विटर पे फॉलो करते हैं। यह है दूसरा सवाल, क्यों करते हैं? ये तो फ्रॉड है, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल ये तो फ्रॉड है, हम नहीं मानते भैया, ये तो क्यों कर रहे हैं। वो क्रिकेटर से ज्यादा दिमाग नहीं होगा, वो बंदे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, स्टेट को भी नहीं। स्टेट को डोमेस्टिक लेवल पे करते थे, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे जो फॉलो करते हैं। उनसे ज्यादा अकल नहीं होगी, मुझ में भी नहीं होगी भाई। उन्होंने वो फेस किया है जो हम शायद जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, उन्होंने वो अचीव किया है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में हमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम क्रिकेट नहीं खेलते, उन्होंने लिया है, वो फॉलो कर रहे हैं इसको ट्विटर पे। अब आता है तीसरा सवाल, जैसे ही आया बैन हो जाएगा, अर्न कर लो जितना कर सकते हो, 5 लाख रुपए मैं देता हूं, ऐड मैं चलाऊंगा, इसको बर्बाद करो। 26,000 यूजर चले गए हैं, हमें कमाना है भाई, ऐड चला रहा हूं, कंटेंट जमा रहा हूं भाई, एक काम करो थंबनेल में ये कर लो भाई, इसको नीचे ले आते हैं, जितनी इसकी पब्लिक गिरेगी उतना हमें फायदा होगा। सारे जवाब मिल गए। ये है मेरा मेन कंसर्न, और मैं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं टॉप पे हूं, मैं इंडिया का फर्स्ट पे हूं, और मेरे से आगे मेरे से सेकंड वाला निकल जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर कहता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, मुझे बुरा लगेगा। लेकिन किस वे में? अब 2 बंदे आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, सैडिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक क्या करेगा? मेहनत करेगा और दम लाएगा, अपनी टीम में परफॉर्म कराएगा, क्रिकेटर्स की स्टैट्स चाटेगा पूरी रात टीम में, तब जाके वो ऊपर आने लगेगा, अपने आप को और ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है। और आते हैं सैडिस्ट, साला मेरे से आगे चला गया, इसको नीचे खींचता हूं, चाहे मुझे टीम के नाम ना लेने आते, चाहे मुझे कुछ ना आता, लेकिन मैं इसको नीचे खींचूंगा। किसकी मदद से? पैसा दे दूंगा, चाहे कुछ बंदों को कि वीडियो बनाओ, ऐड में चलाऊंगा, क्रॉस प्रमोशन करूंगा, तुम्हारे भी बढ़वाऊंगा, लेकिन मुझे तो टॉप पे रहना है। क्लियर हो गया सारा? ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस बंदे से मैं सिर्फ एक बार मिला था, वो भी 2 मिनट या 3 मिनट के लिए, उससे ज्यादा मेरी बात भी नहीं हुई। मेरे लिए फायदा होता कि अगर मैं भी ऐसा करता कि एक्सपोज करते हैं, मेरे को भी तो व्यूज मिलेंगे मेरे को, लेकिन मेरे पास बहुत पब्लिक है और मेरी पूरी पढ़ी लिखी और समझदार पब्लिक है। और अब इस फील्ड में सब लोग समझदार आ रहे हैं, सब समझते हैं क्या चल रहा है क्रिकेट में, सबको पता है ये वीडियोस अब क्यों आ रही है। तो मेरी ऑडियंस पूछती थी आपका क्या जस्टिफिकेशन है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपको क्या लगता है ये फ्रॉड है, हमें तो नहीं लगता, लेकिन आप अगर हमें बताओगे कुछ सबूतों के साथ। मैं 3 दिन से सबूत इकट्ठा कर रहा था, इसलिए एक TNPL की वीडियो नहीं डाल पाया था। तो ये थी मेरी पूरी राम कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
आपको जैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। एक और चीज, इसने किया फ्रॉड 1 के साथ 10 के साथ, प्लान बी कुछ बता रहे थे कि इसने लोगों से पैसे लिए, तो वो लोग आए नहीं से मारने, सब जानते हैं कहाँ रहता है। और ये इतना तगड़ा नहीं है कि इसको पेला ना जा सके, कि 2 बंदे लगेंगे, शायद 1 बंदा ही लग जाएगा इस पे, लेकिन 10 को पागल बनाया जा सकता है, 1 लाख को पागल बनाया जाता है। इसके सब्सक्राइबर पता है कितने? 30 लाख प्लस, मेरे ख्याल अब तो 33 लाख के करीब है। ये 33 लाख ऑडियंस बेवकूफ है, या जिनके 2 लाख या 20 लाख है वो बेवकूफ है? आपके हाथ में चीज है यार। और मैं तो अभी भी यही कहूंगा, सबको छोड़ के मुझे सब्सक्राइब कर लो। लेकिन नहीं, जो बात सच है वो सच है कि हाँ, ये प्रोपेगेंडा था। ये सीधा सीधा आपको बताऊं क्या चल रहा है, गैंग अप, एक बंदे के अगेंस्ट गैंग अप करते हैं, क्योंकि अगर ये टीवी पे पहुंच रहा है, हमारे धंधे शायद बंद हो सकते हैं, लोग हमें क्यों देखेंगे। तो ये था मेरा वीडियो में सब कुछ आपको सच बताना, जो मुझे पता है, जितना मेरे नॉलेज में मैंने सब आपको बताया। अब बाकी आपकी चॉइस है, इसे फ्रॉड मानो मत मानो, वो आपका लुकआउट है, लेकिन क्या है लुकआउट कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाता हूँ। और अभी जितने भी मैचेस चल रहे हैं वो सारे मैं टेलीग्राम पे कवर कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों की दुखेगी, तो दुखनी तो बनती है, क्योंकि सच सामने आ गया। अब तो मुझे लगता है कल को ये भी बोलने लगेंगे ये भी ऐसा है, तू भी ऐसा है, ये चीज़ें होने वाली है। और मुझे कीचड़ में पड़ना नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जिसको जो बोलने गया बोलो, ये थे मेरे पॉइंट्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ आएगा इंटरेस्टिंग तो पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।